यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास वाइब्स पर। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स है, 8th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स, इसका सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, 2.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपकी न्यू मैथमेटिक्स है 2024 वाली, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपकी न्यू मैथमेटिक्स बुक में आप ये क्वेश्चंस चेक कर लो। 10 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में दिए गए हैं, एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक यूर रिजल्ट्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्टेटमेंट्स में से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x वाला नंबर एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इन दोनों के बीच में हमें इक्वल का साइन दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल के साइन से इस साइड दोनों को लेके जाना पड़ेगा x वाले नंबर्स को। जैसे देखिए 3x, उसके बाद क्या है 2x, ये प्लस का दे रखा है तो उस साइड इक्वल के साइन के इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। प्लस का इक्वल का साइन को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या है, प्लस का 18 लिख रखा है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अगर आप चाहो तो प्लस को ना ही लिखो। देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x दे रखी हैं, यहाँ पे 2x दे रखी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का इसमें साइन दे रखा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 1x आ जाएगा। 1x के आगे आप 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो x लिख देंगे। उसके बाद क्या है 18, तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये वैल्यू आई है x की, आपको ये रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहले लिख रखा है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, जो आपकी ये पहली ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है ना क्वेश्चन की, इसमें जहाँ जहाँ पे x लिख रखा है आपको 18 को वहाँ पे फिल कर देना है। अब देखते हैं स्टेटमेंट को हम उतार लेते हैं। 3x = 2x + 18, इसमें यहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है हम वहाँ पे इसकी वैल्यू को फिल कर देंगे। देखिए 3x की जगह पे 18 लिख दिया, उसके बाद =2 लिखा, 18 लिख दिया x की जगह पे, + 18 जो लिखा था उसी को लिखा है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब देखिए 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 54 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, जो ये साइड है इक्वल के साइन के इस वाली साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे हमारा एक जैसा आंसर आना चाहिए, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा जो हमने ये वैल्यू निकाली थी। अब क्या है, देखो इक्वल के साइन के इस साइड पे 54 आ चुके, इसके बाद सॉल्व करने को कुछ नहीं बचा। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 18 2 कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे 36। ठीक है, तो 18 और 18 को आप प्लस करके भी देख लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 आ जाएगा। प्लस में 18 पड़ा है तो ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, 54 यहाँ पे आ रहा था, इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 36, यहाँ पे 18 को प्लस कीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 14 का कैरी 1 चला गया, तो 3 4 और 5 54 आ गया यहाँ पे भी। तो दोनों साइड 54 आ गया। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों साइड पे एक जैसा आंसर आ रहा है आपका 54 और 54। तो आपका जो ये आंसर निकला था बिल्कुल सही है, हमने रिजल्ट को चेक कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है हमारा, बस x की वैल्यू निकालो, उसके बाद इसके रिजल्ट को चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसकी स्टेटमेंट पहले उतार ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3, तो आप देखिए x दिया हो सकता है, y दिया हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, जो भी आपको इंग्लिश का नंबर अक्षर दे रखा हो तो उसको एक साइड हम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 5t यहाँ पे पड़ा है, उसके बाद इक्वल के साइन के इस साइड फिर t वाला नंबर पड़ा है, दोनों को एक साथ हम लिख लेंगे, वन साइड लेके चले जाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे क्या है 5t है, लिख लिया इसको, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए आगे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे t है जो 3t है जो प्लस का, इसको माइनस का 3t लिख लेंगे। उसके बाद इक्वल के साइन को आप ऐसे लिख दिए, यहाँ पे क्या है माइनस का 5 लिख रखा है, माइनस के 5 को ऐसे लिख लेंगे। देखिए हमने क्या किया, ये लिख लिया,
ये लिख लिया इक्वल के इस साइड। उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन था, इसको ऐसे ही चिपका दिया। यहाँ पे एक तो ये नंबर बचा था, इसको ये लिख लिया, ये बचा था, अब इसको लिख लेंगे। हम एक एक करके सभी को यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान से आप देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन से उस साइड है ये, ठीक है। यहाँ पे इस साइड आने के लिए इसको प्लस के बीच में से निकलना पड़ेगा, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। अब देखिए 5t हमें दे रखी थी, उसमें से 3t को कम किया तो हमारे पास क्या बन गया 2t इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा 5 और 3 दोनों में से अगर एक कोई भी नंबर मेंस का हो तो हमें मेंस ही करनी पड़ेगी। 5 में से 3 को कम किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वहीं आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए टी की वैल्यू निकालनी है तो हमें टी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, टी के साथ जो भी नंबर होगा उसको इस दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, चाहे वो प्लस मेंस में हो या फिर मल्टीप्लाई में हो। अब देखिए 2 और टी दोनों मल्टीप्लाई में, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो ये मल्टीप्लाई में ही है। यहाँ पे क्या है 2t है इक्वल टू मेंस 2 है। अब देखिए इस 2 को उठा के, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 1 2 होते हैं तो कैंसिल करके क्या आ गया 1। टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। 1 के साथ आगे मेंस लगेगा क्योंकि 2 के साथ मेंस लगा था। टी की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि टी की वैल्यू जो है वो सही है या नहीं। 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5, ये स्टेटमेंट हमें दी हुई थी। अब यहाँ पे आपको t दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पे इसकी वैल्यू को फिल कर दीजिएगा। देखिए हम वैल्यू को फिल कर देते हैं। 5 लिख लिया, उसके बाद t की जगह पे -1 लिख लिया, -3 लिख लिया, उसके बाद इक्वल का साइन है, इसको ऐसे लिख लो, 3 को t की जगह पे -1 लिख लो, -5 लिख लो। ये देखिए हमारा इतना बन चुका है। अब देखिए दोनों साइड, इस साइड और इस साइड एक जैसा आंसर हमारा आना चाहिए। देखते हैं 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5 होता है, 1 के साथ माइनस लगाए तो इसके साथ माइनस लगा दीजिए तो -3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है देखिए -3 -5 दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब देखिए माइनस का 8 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल को ऐसे लिख लिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 के आगे माइनस लगा, माइनस लगा लो, 5 के आगे माइनस लगा, तो ये देखिए हमारे पास इतना आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस है तो इसके जैसे ही नंबर ये बन चुका है, दोनों को ऑर्डर चेंज है बस। तो 5 और 3 को ऐड किया तो 8 बन जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों नंबर के साथ माइनस है। आप चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, दोनों साइड पे 8 आ चुका है, या -8 लिख लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही आंसर है तो राइट हैंड साइड पे भी वही आंसर है। तो हमारा ये जो वैल्यू आई थी ना t -1, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई थी उसको उतार लिया हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है। जहाँ जहाँ पे x वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा हो उसको एक साथ हम लिख लेंगे। तो क्या किया हमने, 5x को ऐसे लिख लिया, उसके बाद ये बिना x वाला इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो x वाला नंबर है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे इक्वल के साइन को आप ऐसे लिख लिए, देखते हैं हम, यहाँ पे इक्वल के साइन को लिख लिया। यहाँ पे क्या है 3x है, 3x प्लस का है तो ये क्या बन गया, माइनस का 3x बच गया। इस नंबर को उतार लिया, इस नंबर को उतार लिया, दोनों बचे हैं। उसके बाद ये देखिए ये 5 है, ये तो इक्वल के साइन के पहले ही यहाँ पे पड़ा है तो 5 को ऐसे लिख लेंगे। तो ये 9 है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे ना, इस साइड लेके आएंगे इक्वल के साइन के, वो प्लस था तो माइनस का 9 बन जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 को कम किया तो हमारे पास 2x बच जाएगा इक्वल टू 5 में से, तो देखिए माइनस का साइन है इसमें दोनों में से, तो बड़ी में से छोटी को कम कर दिए तो क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर के साथ माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा हमें, देखिए 2x इक्वल टू -4, ये हमारे ऊपर यही स्टेटमेंट उतार ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो 2 दे रखा है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ कोई नंबर नहीं बचना चाहिए, वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। अगर 2 ऐसे होता, अगर 2 यहाँ पे होता तो उस 2 को हटा के हम यहाँ पे लिख देते। इस चीज़ का आपको पता होगा, आपने पहले कर रखा है ये सब, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्टेटमेंट बन चुकी है। यहाँ पे जो 2 था इसको हटा के हम इसके नीचे ले आए। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4 होता है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या बची है, ऊपर क्या बचा है 2 बचा है,
और उसके आगे माइनस बचा है, तो इसको ये वैल्यू हमारी x की निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको 5x + 9 = 5 + 3x, इसी स्टेटमेंट में हम इसको फिल कर देंगे। 5 को ऐसे लिख लो, उसके साथ जो x है, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -2, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आई है ना x की, तो इसी को हम लिखेंगे। +9 = 5 + 3, यहाँ पे x है -2 लिख लो। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड एक एक जैसा वही आंसर आना चाहिए। 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। 10 के आगे क्या लगेगी, माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस है। +9, उसके बाद क्या है 10। देखिए दोनों में से किसी भी नंबर 1 के साथ 10 के साथ माइनस है। 10 में से 9 को कम किया तो क्या आ जाएगा 1। बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस, तो इसके साथ भी माइनस आपका लग जाएगा। उसके बाद क्या है, इस वाले को साइड सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वल को ऐसे लिख लो, 5 + 3 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, 6 होते हैं। 2 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो हमें ये प्लस को माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, माइनस करना है, बड़े में से छोटे को कर दो। 6 में से 5 को कम किया तो 1 आएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस को माइनस से कैंसिल कर लो, दोनों साइड पे 1 1 हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो -1 रख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे एक जैसे हो चुके हैं। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। क्लास में जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ 4th क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, देखो z दे रखा है, यहाँ पे भी z दे रखा है, तो हमें z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4z को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, z वाला नंबर हमारे पास 2z इधर पड़ा है, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए हमने ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया, ये दोनों नंबर बचे हैं। अब हम 6 को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये तो इक्वल के साइन के इधर ही पड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐसे ही आप लिख लो जैसे पड़ा है। उसके बाद क्या है, इस साइड से हम इसको इस साइड लेके आएंगे। 3 को प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। लीजिए, तो 4 में से 2 को कम किया, 2z बच जाएगा, इक्वल टू 6 में से 3 को कम किया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो बड़ा नंबर प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए 2z = 3 है ना हमारे पास। इस 2 को उठा के, यहाँ पे जो 2 दे रखा है ना हमें, इस 2 को हटा के ये z है, तो इसको उठा के नीचे लिख देंगे। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर देते। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसी स्टेटमेंट में इसको फिल करके इसको सॉल्व कर देंगे। 4z + 3 = 6 + 2z। इसमें जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे आपको इसकी वैल्यू को फिल कर देना पड़ेगा x की। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए 4z की जगह पे 3/2 लिख दो, +3 ऐसे लिख दो, = 6 + 2 लिख के नीचे क्या है 3/2 ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसके इधर की साइड को हम इधर रखना है, इसको इधर रखना है। तो जो आपका कैंसिल हो रहा है आप चाहो उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 = 2, 2 2 = 4 होता है। लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा कितने होते हैं, 2 3 जा +3 ऐसे कर लो आप चाहो तो। ठीक है, = 6 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1 हो गया ना दोनों साइड पे, तो 3 1 × 3 कर लो आप चाहो तो। अगर यहाँ पे 6 लिखना चाहो, यहाँ पे सीधा 6 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 6 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 1 जा 3 होता है, तो यहाँ पे आप इसको 3 को ऐसे लिख लीजिए। लो क्या हो गया, दोनों साइड 6 और 3 को ऐड किया, 9 बन गया। इस साइड भी 9 बन गया, तो दोनों साइड हमारे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक x वाला नंबर ये है, x वाला नंबर ये है। हमने क्या करना है, दोनों x वाले नंबरों को एक साइड पे ले जाना है। 2x यहाँ पे माइनस का x था यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम प्लस का x कर देंगे, = यहाँ पे 14 ऐसे लिख रखा था। इस -1 को यहाँ पे हम प्लस का 1 बना देंगे इधर लेके। तो अब देखिए 2x ये पड़ा है और एक x ये पड़ा है, क्या बन गया हमारे पास, 3x बन गया ये, =
14 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 15 बन गया। तो अब देखिए इस 3 को यहाँ से चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 15 यही है ना, यहाँ पे जो 3 हमें दे रखा था इसको उठा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है ना, ये क्या बन गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ चुकी है। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई x की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। तो किस में फिल करना है, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, इसमें हम 5 को फिल कर देंगे। 2 को ऐसे लिखिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा, -1 इक्वल टू 14 माइनस का 5, x की जगह पे हमने 5 को फिल कर दिया। तो दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए। 2 5 से कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 - 1, उसके बाद 14 में से 5 को कम किया तो यहाँ पे 9 आ गया। तो दोनों इक्वल होने चाहिए दोनों साइड। 10 में से 1 को कम किया 9, इस साइड भी 9। तो क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारे एक जैसे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x वाला नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ब्रैकेट में दे दिया। हम पहले इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बाकी सभी को ऐसे लिखते चलिएगा आप, x प्लस 4 इक्वल टू, आप देखिए 3 को पहले x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस क्योंकि माइनस लगी है माइनस लगा देना, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगी है, माइनस को लगा दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 लीजिए, प्लस 7 है। देखिए जो पहले क्वेश्चन थे हमारे पहले वालों जैसे ही ये क्वेश्चन अब बन चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बस आपको x वाले नंबरों को एक साइड पे ले जाना है। 8x ऐसे लिख रखा था, 8x लिख लिया। उसके बाद x वाला नंबर एक ये पड़ा है, ये प्लस का है ना, ये माइनस का बन जाएगा इस साइड आके, -3x इक्वल टू बाकी के सभी -3, इन दोनों को ऐसे ही उतार लो आप, +7 एक। उसके बाद बिना x वाला ये पड़ा है, इसको भी प्लस का 4 है, माइनस का 4 बन जाएगा। लीजिए ये स्टेटमेंट हमने इतनी भी उतार ली। उसके बाद क्या बचा है, कुछ नहीं, बस x वाले नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 3 को कम किया 5, x ऐसी नाल इसके साथ लग जाएगी। उसके बाद देखिए जो प्लस वाले हैं प्लस वाले लिख लो, जो माइनस वाले हैं माइनस वाले। तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस वाला -3 -4 दोनों के साथ माइनस लगी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो क्या बन जाएगा, -3 और 4 को ऐड करके माइनस का 7 बन गया। प्लस का 7 पहले से ही ये पड़ा है, इसको भी उतार लिया। अब देखिए माइनस का 7 मतलब 7 में से 7 को कम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। लीजिए 5x इक्वल टू 0 हमारे पास ये बन चुके। अब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 5x इक्वल टू 0, ये जो 5 होता है इसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास 0, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई जी। लीजिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फिल करना है जो हमारी स्टेटमेंट थी, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3, x - 1 प्लस 7, इसमें हमें फिल कर लेना है जो x की वैल्यू आई है हमारे पास 0। देखिए इसको कैसे करते हैं, 8 यहाँ पे 0 प्लस 4 इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है 0 -1 प्लस 7। लीजिए 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 प्लस 4, उसके बाद क्या है इक्वल में, देखिए आप पहले इसकी सॉल्व कर लो। 0 में 4 को ऐड किया, 4 ही आ गया हमारा। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, देखिए 3 को 0 मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 3 प्लस का 7। तो उसके बाद क्या है -3 प्लस 7, ठीक है। तो 7 में से 3 को कम किया 4 हमारे पास आ गए, 4 इसी साइड पड़ा था, दोनों हमारे साथ एक जैसे 4 4 हो गए। अगर आप चाहो तो इसका एक और तरीका है इसको ऐड करने का, सॉल्व करने का, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 को ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद क्या है 0 में से 1 को कम किया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस 7। उसके बाद बस इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, ठीक है, आगे माइनस लगा माइनस लिख लो, प्लस 7। आप पहले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट को ही करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया, इस साइड भी 4 है, दोनों साइड एक जैसे हो गए। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आया था 0 वाला, वो बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th।
ठीक है, 6th क्वेश्चन किया। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे क्या है देखिए, 4 के नीचे 5 दे रखा है, तो इसको हम जैसे हमने पहले किया था ना 5x इक्वल टू 0 आया था हमारे पास, इस 5 को उठा के हमने क्या कर दिया था, इसके नीचे पटक दिया था। ठीक है, अब क्या दे रखा है देखिए, अब हमें ऐसे दे रखा है जैसे x इक्वल टू 0 के नीचे 5 दे रखा है। अगर ऐसे नीचे दे रखा हो तो हम इसको आगे भी तो लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे दे रखा हो तो उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड होता है ये। अब हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, अब देखिए इसके नीचे दे रखा है, 4 के नीचे दे रखा है ना 5, इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, ये 5 के साथ लग जाएगा, x के साथ लग जाएगा, ये भी 5, नीचे क्या था 5 था, ये हम उस साइड ले गए। अब हमें यहाँ लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए x प्लस 10 लीजिए। उसके बाद देखिए 5x को ऐसे लिख लीजिए इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करो, पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करो, तो देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, उसके बाद प्लस लगा बीच में ब्रैकेट के, प्लस लिख लो। ठीक है, उसके बाद 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। उसके बाद बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन करके आए हैं उनके जैसे ही ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम x वाले नंबरों को एक साइड पे ले जाएंगे, 5x, ये प्लस का 4x है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा। उसके बाद क्या है 40 है, 40 को ऐसे ही आप लिख लीजिए। देखिए 5x में से 4x को कम किया तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इक्वल टू 40 लीजिए। ये हमारी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो 40x की वैल्यू आ गई। तो हम अब क्या करेंगे देखिए, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10 है ना, यहाँ पे आपको x दिखाई दे वहाँ पे आपको वैल्यू फिल कर देनी है बस, और कुछ नहीं है। x की जगह पे 40 को फिल किया, इक्वल टू 4 के नीचे क्या है 5, उसके बाद क्या है x की जगह पे हमने क्या करना है 40 प्लस 10 लीजिए, ये 40 है, वैल्यू को भी फिल किया हमने। यहाँ पे जो 40 था ये तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के नीचे 5 हो गया। तो 40 और 10 को दोनों को ऐड किया, ये क्या बन गया 50 बन गया। अब 5 1 जा 5, 5 10 जा कितने होते हैं, 5 10 जा 50 होते हैं, तो यहाँ पे काट के 10 आ गया, तो यहाँ पे 40 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 4 को इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, यहाँ पे 40 है, दोनों साइड एक जैसा आंसर आ गया। तो रिजल्ट हमारा चेक हो गया कि जो 40 आंसर आया था वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना होगा देखिए, पहले भी हम जैसे करके आए हैं उसी तरह करना पड़ेगा। x वाला नंबर को एक साइड पे लेके जाना है, तो उसको बस ऐसे ही करेंगे, 2x नीचे क्या है 3, तो ये x वाला पड़ा है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब प्लस का है, तो ये -7x नीचे क्या है 15, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है इक्वल टू ये 3 प्लस का है ना, इस 3 को ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस का 1 है, इसको माइनस का 1 हम लिख लिया। उसके बाद देखिए नीचे वालों को एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लो, एलसीएम आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, 3 के टेबल पे 15 भी आ रहे हैं, तो कितने पे आ रहे हैं ये 3 5 जा 15 होता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये भी 15 बन गया, ये भी 15 है, तो हम एक जैसे बना सकते हैं। अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बस इसको ये बना लिया हमने। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और लिख लो आप इसका, देखिए तो ऊपर क्या बन गया 10x, नीचे क्या बन गया, नीचे 15 -7x, नीचे क्या बन गया 15, इक्वल टू 3 में से 1 को कम किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। देखिए उसके बाद क्या करना है, देखिए दोनों साइड 15 है तो 15 को ऐसे ही आप लिख लीजिए, कॉमन लिख लिया हमने। उसके बाद 10x में से 7x को कम किया, इक्वल टू 2 आ गया। जैसे आपको पता है कि नीचे वाला नंबर होता है उसको हम ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 15 तो हम क्या करते, इसके नीचे लेके आते। ठीक है, वो क्या है पहले ही नीचे है तो उसको हम ऊपर लेके आएंगे, बस यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसको हम लिख ही लेते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे 15 को हम मल्टीप्लाई में कर दिया।
उसके बाद देखिए 10 में से 7 को कम किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3x बचा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 और 2 को, तो 30 बच गया। अब देखिए x ऐसे ही बच गया हमारे पास। ये जो 3 था ना, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 3 1 3, 3 10 30 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई x की, x इक्वल टू 10। लीजिए x क्लास 8th क्वेश्चन में 10 वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद क्या है, बस जहाँ पे x लिखा है ना, आपको उसकी वैल्यू भर देनी है। 2x, नीचे क्या है 3 है, प्लस 1 है, इक्वल टू में 7x, नीचे क्या है 15 है, प्लस में 3 है। बस आप इसकी वैल्यू भर दो और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 ब्रैकेट में 10 लिख दिया, नीचे क्या है 3 है, प्लस में 1 है। उसके बाद इक्वल टू में 7 है, 7 के साथ यहाँ पे 10 लिख दिया, x की जगह पे 15 लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया। देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास बन जाएगा 20, नीचे क्या है 3। उसके बाद देखिए प्लस में 1 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70, नीचे क्या है 15 प्लस 3। देखिए अब आपने ये इसको ऐसे लिख लिया ना। अब थोड़ा सा इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम दोनों नंबरों को 20 जो बटे वाले नंबर है ना, दोनों को हम एक साइड पे लेके आ जाएंगे। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, 20 इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस का बन जाएगा 70/15। पता है क्यों लेके आए, दोनों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे ऊपर किया था ना हमने, यहाँ पे सॉल्व दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी 5 को कर दो, यहाँ पे भी 5 को कर दो, क्योंकि नीचे 15 बनाना है ना हमने, तो नीचे 15 बन गया, ठीक है। तो हमने चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। बस हमने ये बनाने के लिए लिखा है, आपको ये इतना बता दिया पहले। उसके बाद क्या है, इक्वल है, यहाँ पे 3 था प्लस का, तो 3 को आप ऐसे लिख लिए, माइनस का 1 यहाँ पे और आ जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे भी 5 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 से किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे 100 बन जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है 15 बन जाएगा, -70 के नीचे 15 फिर है। उसके बाद क्या है, इधर 2 बच जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो। उसके बाद देखिए नीचे क्या है 15 है, इसको ऐसे लिख लिया, 100 में से 70 को कम कर दो, इक्वल टू 2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों को करके सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 30 बच गया, नीचे क्या है, नीचे 15 है, इक्वल टू में 2 है, 15 1 ज़ा 15, 50 2 ज़ा 30 होता है। तो दोनों साइड पे, यहाँ पे भी 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा है, दोनों साइड एक जैसा हो गया, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी y वाला नंबर पड़ा है, यहाँ पे भी y वाला। अब हमें y वाले नंबरों को एक साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 2y, यहाँ पे माइनस का y था, ये क्या बन जाएगा, इधर जाके प्लस का y बन जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 26 के नीचे क्या है 3 है, यहाँ पे ये प्लस का है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5/3 बन जाएगा। अब 2y और 1y को जोड़ा 3y बन गया, इक्वल टू, अब देखिए नीचे दोनों के साइड 3 है, तो 3 को ऐसे लिख लीजिए, तो 26 में से 5 को कम कर दो, यही बनेगा ना ऊपर वाला, इसी को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 3y इक्वल टू, उसके बाद क्या है, देखिए 26 में से हम 5 को कम करें तो 21 बच गया, नीचे क्या है 3 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जो, देखिए यहाँ पे क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, आप चाहो तो 3 को पहले इधर लेके आ सकते हैं, नहीं ऐसे करो, इसको कैंसिल कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा कितने होते हैं, 3 7 ज़ा होते हैं हमारे पास 21। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3y बच गया। उसके बाद इस साइड पे क्या बच गया 7। तो ये स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है। उसके बाद देखिए जो ये साइड पे 3 था, तो देखिए 3y इक्वल टू 7 है ना, इस 3 को उठा के यहाँ पे y को अकेले छोड़ दो, ठीक है। इसको इसके नीचे ले आओ, बस y की वैल्यू 7.3 आ गई हमारे पास। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2y + 5 के नीचे 3 है,
इक्वल टू 26 के नीचे 3 है माइनस वाई। ये स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू फिल कर दो। 2y की जगह पे 7/3 ये भर दिया, प्लस 5/3 है इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3 भर दिया हमने। लीजिए ये हमारी स्टेटमेंट इसकी बन चुकी है। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा बन जाएगा 14 के नीचे 3 है प्लस 5 के नीचे 3 है इक्वल टू 26 के नीचे 3 है माइनस 7 के नीचे 3 है। ये देखिए इस साइड पे भी हमने सॉल्व करना है, इस साइड पे दोनों साइड एक जैसा आना चाहिए। नीचे 3 है दोनों साइड पे, 3 को कॉमन लिख लीजिए तो 14 प्लस 5। इस साइड पे क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी नीचे 3 कॉमन है दोनों साइड, तो 26 में से 7 को कम करना पड़ेगा। अब देखिए 14 में 5 को ऐड किया तो क्या आ गया 19, नीचे क्या है 3। उसके बाद क्या है 26 में से 7 को कम कर दो। इसी तरह यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 19/3 आ जाएगा। लीजिए अब इस वाले 3 को देखो, दोनों साइड एक जैसा आ चुका है। ये नीचे 3 है ना, इस 3 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, दोनों साइड 19 और 19 बच चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो आप ऐसे नीचे दोनों को एक जैसा 19 नीचे 3 इक्वल टू 19 नीचे 3 ऐसे नहीं लिख सकते। इसको बस एक साइड चाहो तो आप इस वाले को उस साइड ले जाओ या फिर इस वाले को उस साइड ले जाओ। आपको ऐसे इसको एक स्टेप और करना पड़ेगा इसका। तो 10th क्वेश्चन देखिए 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका है कि m वाले नंबरों को एक साइड पे ले जाइए आप। तो माइनस का 5m बन जाएगा इक्वल टू -8 नीचे 5 है। लीजिए अब हमें देखना पड़ेगा कि m वाले नंबर में से माइनस करना है। 5 में से 3 को कम किया तो माइनस का 2m बच चुका है हमारे पास। माइनस 8 के नीचे 5 है, दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद 2m इक्वल टू 8 के नीचे 5 है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को हम क्या कर देंगे, इस 2 को हम इस साइड पे नीचे ले जाएंगे। देखिए 1/2 कर लो। आप चाहो तो 1/2 कर सकते हो इसको। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 5 के साथ ही लिख दीजिए 2 को। 2 1 2, 2 4 8 होता है। लीजिए हमारे पास क्या बचा, देखिए m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास। ऊपर तो 4 बच चुका है, नीचे क्या है 5 है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 ही रह जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है m की। अब इसको हम फिल करना होगा। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 के नीचे 5। इसके बीच हमने m की वैल्यू को फिल करना है। 3 को ऐसे लिखिए, m की जगह पे हम लिखेंगे 4 नीचे 5। उसके बाद इक्वल टू 5, इस साइड पे क्या है 4 नीचे 5 इक्वल माइनस 8 के नीचे भी 5 है। लीजिए ये हमारी इतनी स्टेटमेंट बन चुकी है। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 5 ऐसे ही बच जाएगा। इक्वल का साइन लिख लो। अब इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया। 4 के नीचे 1 लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं लिखना चाहते तो आप मत लिखिए। उसके बाद इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस का 8 नीचे 5 है। लीजिए यहाँ पे ये माइनस में है तो इस साइड पे ले आओ इसको। ये क्या बन जाएगा प्लस का 8 नीचे 5 इक्वल टू 4 है। इसको ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ये लिखा हमने पहले, ये माइनस का था, इसको इस साइड पे प्लस का लिख लिया। उसके बाद देखिए आप 4 बचा, 4 बटा नीचे 1 लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। नीचे क्या है 5 कॉमन है दोनों में, इसको लिख लिया। 12 प्लस क्या लिखा उसके बाद 8 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो नीचे 5 है ना, इसको आप चाहो तो इस साइड पे मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो। इसको मल्टीप्लाई में ले गए, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। 12 में 8 को ऐड किया 20 आ गया। यहाँ पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया 5 4
20 होता है, दोनों साइड 20 आ चुका है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे हैं, तो m की ये वैल्यू बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन हमें 2.1 एक्सरसाइज में दिए गए थे, तो इनको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी के जो चैप्टर हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के साथ जो आपके ग्रुप बने हैं उनमें से इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है क्लास वाइब्स। धन्यवाद।